खास करके बनाई गई हैं कि इतने सारे लोग इस पर सवार हो सके, क्योंकि हुआ यही था मोरबी के उस पुल पर, हुआ यही कि यहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो गई, जाने का रास्ता नहीं था। संकरा ये पुल है और यहीं से होते हुए कैसे लोग पहुंचे और वहां पर पुल में किस तरह से पुल टूट गया, बीचों बीच से टूट गया और हादसे का शिकार हो गए। मैं इस वक्त जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, इसी पुल से होते हुए कैसे मोरबी के उस पुल पर सवार थे वो लोग जो हादसे का शिकार हुए। और सीधी बात है कि जो स्ट्रक्चरल ऑडिट था, जो सेफ्टी ऑडिट था, जो स्ट्रक्चरल ऑडिट था, जो सेफ्टी ऑडिट था, जो कि आमतौर पर किस निर्माण कार्य के बाद लिया जाता है, वो किस तरह से यहाँ पर नहीं लिया गया, ये बात बार बार आपको बताई गई। किसी भी तरह का निर्माण किया जाता है उसमें स्ट्रक्चर की सेफ्टी को देखते हुए, स्ट्रक्चर की सिक्योरिटी को एक स्ट्रक्चरल ऑडिट के जरिए गुजरना होता है, एक सेफ्टी ऑडिट होता है। वो यहाँ पर नहीं हुआ, उसके बिना इसको खोल दिया गया, क्योंकि 26 तारीख गुजरात नववर्ष की तारीख थी और 26 तारीख को गुजरात नववर्ष के मौके पर इसे खोला गया, ये सोचकर कि शायद छुट्टियां हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे। क्या लालच के चलते इतनी जिंदगियां चली गई? क्योंकि जैसा हमने आपको बताया, कल तकरीबन 600 से ज्यादा टिकट यहाँ पर बिके थे और 600 से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे। ये नहीं सोचा गया कि कितने लोग एक समय पर पुल पर सवार हो पाएंगे, ये नहीं सोचा गया कि क्या पुल पर भीड़ जमा करके लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं था ये देखने के लिए कि इस पुल पर लोगों को चलते जाना है, रुकना नहीं है। ये जरा तस्वीर दिखाइए अभिषेक, ये लंबा पुल है और देखिए नीचे आप जरा देखेंगे जो नदी का जो हिस्सा है, जो अब जहां पर पानी सूख चुका है और इसी के चारों तरफ ये पुल है। ये पुल पार करके आप उस झूले वाले पुल पर जाते हैं, उस पुल पर जाते हैं जिसमें दुर्घटना हुई, जिस पर कितने सारे लोग कल पानी में समा गए। वो तस्वीरें भी आपको दिखाई हमने। और इसी तरह के पुल पर चलते हुए अब ये सोचिए ये कितना संकरा है। यहाँ पर मेरे साथ अगर कोई और व्यक्ति खड़ा हो जाए तो 2 लोगों के बाद तीसरे को शायद धक्का देकर निकलना पड़ेगा। यहाँ दोनों तरफ से आने जाने की कतार थी, यानी एक कतार में लोग आगे जा रहे थे और एक कतार में लोग वापस जा रहे थे और यहाँ भीड़ लगी हुई थी। इससे गुजरते हुए फिर वो पुल मोरबी का जहां पर दुर्घटना घटी, सोचिए ये तकरीबन जितनी चौड़ाई इस पुल की है उतनी ही चौड़ाई मोरबी के उस पुल की जिसमें कल दुर्घटना घटी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 3 फीट की वो चौड़ाई थी उस पुल की और तकरीबन 230 मीटर वो लंबा पुल था। और वो बीच से किस तरह टूटा, उस समय की सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने आई है, वो भी आपको दिखा रही हूं। अब ये देखिए इस पुल से गुजरते वक्त ये देखिए ये कितना संकरा हो जाता है। यहाँ पर अगर भगदड़ मच जाए तो किस तरह से उस भगदड़ में ही लोगों की जान चली जाएगी, ये भी सोचकर अब डर लगता है। यहाँ पर जब हम एक बार फिर जाते हैं तो ये सवाल भी उठा रही हूँ और शायद ये आवाज़ भी उठा रही हूँ कि इस जगह का, इन जगहों का भी, ऐसी जगहों का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट बहुत ज़रूरी है। उसके बिना इन पुल को कैसे खोल दिया गया? सिर्फ वो पुल नहीं कि वो किस मानकों से गुजरा है, इस तरह की जो ये जो जोड़ने वाला पुल है ये कितना सुरक्षित है, ये कितना सेफ है? क्या यहाँ पर कोई चेक्स होते हैं, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि भाई यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं वो किसी तरह की किसी दुर्घटना के शिकार नहीं हो जाएंगे? आप देखिए ये अब आप नीचे वही तस्वीर देख पाएंगे जो मैं आपको नीचे से दिखा रही थी, जहां रेस्क्यू बोट्स इस वक्त भी चल रही हैं। रेस्क्यू बोट्स इस वक्त भी चल रही हैं इसी आस में, इसी सोच के साथ कि क्या अभी भी किसी जिंदगी को बचाया जा सकता है। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की बोट्स का, अग्निशमन विभाग का, इंडियन नेवी का, इंडियन आर्मी का, सब मिलकर ऑपरेशन जिंदगी को चलाए हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच, उस ऑपरेशन जिंदगी के बीच, जिंदगी पर ये आफत ही, जिंदगी पर ये आँच क्यों आई? सवाल सबसे बड़ा यही है। एक तरफ ये ओरेवा कंपनी जिसने इस पुल को खोला, बिना सेफ्टी सर्टिफिकेट के खोला और शायद इसलिए खोला कि इस समय में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, एक टूरिस्ट स्पॉट है ये। इसके रेनोवेशन के बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में बताया भी गया कि ये पुल किस तरह से तैयार है। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे ज़रूरी ये बात थी ये सुनिश्चित करना कि इस पुल पर, जो कि अब नहीं है, ज़रा अभिषेक दिखाइए, वो पुल जो कि अब नहीं है, वो पुल जो कि बीच से टूट गया, वो पुल जिसने अपने साथ कितनी जिंदगियां पानी में समाहित कर दी, वो पुल किस तरह से उस पर एक साथ आवाजाही जब इतने लोगों की है तो कोई खड़ा नहीं होगा, इसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर कोई अधिकारी क्यों नहीं है? जब यहाँ से लोग जाते थे, जरा एंट्री पॉइंट दिखा दीजिए अभिषेक, ये जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ से जब लोग पुल पे चढ़ते थे तो वहाँ पर अधिकारी क्यों नहीं थे ये देखने के लिए कि जितने लोग जा रहे हैं उनकी संख्या को हम
किस तरह से चेक्स में रखें। ये देखें कि एक समय पर कुछ ही लोग इस पुल पर सवार हैं और जब वो पार कर लेते हैं फिर बाकी लोग इस पुल पर सवार होते हैं। ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है, ये सबक भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के जो सस्पेंशन पुल्स होते हैं इनकी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा ये किस तरह से मौत के पुल बन सकते हैं आज आपने देख लिया। ये तस्वीर जो मैं इस वक्त दिखा रही हूँ ये एंट्री पॉइंट है और दोनों छोर ज़रा दिखा दीजिए, दोनों छोर जहाँ से लोगों की आवाजाही रहा करती थी और कैसे 6 महीने के रेनोवेशन के बाद 4 दिन के अंदर ये पुल मौत का पुल बन गया। बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े करता है प्रशासन से भी, जो जिसे सुध ही नहीं लगी कि ये पुल बिना सर्टिफिकेट के खुल चुका है, इसके लिए किसी तरह का कोई एनओसी नहीं लिया गया और ये पुल खोल दिया गया। उसमें इतने लोग सवार थे और यहाँ का म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों को कुछ पता ही नहीं चला। उन्हें भी उनकी नींद से जगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के हादसों में जब अधिकारी सोते रहते हैं, जब उन्हें भनक नहीं लगती है कि इस तरह के काम हो रहे हैं, तब कैसे ये हादसे मौत को न्योता होते हैं। मैं उन जिंदगियों के बारे में सोच रही हूँ जिनकी आस में अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये बोट्स चलाई जा रही हैं। सोचिए, परिवारों के साथ आए थे, माँ के साथ बच्चे नहीं लौटे, बच्चों के साथ माएँ नहीं लौटी, जो परिवार एक साथ आए थे वो कैसे बिखर गए इस हादसे के बाद। अस्पतालों में जब लोग पहुंचे हैं तो अपनों को ढूंढ रहे हैं, पता नहीं है कहाँ हैं लोग। हादसा सोचिए कितना दर्दनाक रहा होगा कि पानी में जिंदगियां कैसे एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रही थी। आप देखिए, कुछ लोग खुद रस्सियों से लटक रहे थे, कुछ छोटे बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे उनकी जान बचाई जा सके। बहुत दर्दनाक वो समय रहा होगा, क्योंकि जो चश्मदीद हैं वो भी हमें बताते हैं, उनसे भी जब बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे छोटे बच्चों को देखा, छोटे बच्चों को देखने के बाद उनकी मदद करने की कोशिश की, कैसे कुछ महिलाएं थी जो निकल रही थी लेकिन खुद अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। इस वक्त भी जब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे उस डर का एहसास हो रहा है, क्योंकि मेरे ठीक सामने वो पुल है जो कल टूटा है, बीचों बीच से टूटा है और न जाने कितनी जिंदगियाँ इस पुल ने छीन ली। और आज जब यहाँ से मैं इसे देख पा रही हूँ तो सोच रही हूँ कि क्या इस पुल का भी, जिस पर हम खड़े हैं, इसका भी किसी तरह का कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है। जो भीड़ उस पुल पर सवार थी जो टूटा है, वही भीड़ इस पुल पर भी सवार थी कल। और जब इतनी संख्या में लोग इस पर चढ़ रहे थे, ज़रा देखिए इस वक्त भी यहाँ पर जो आप देख पाएंगे पुल के बीचों बीच जो स्टील शीट्स हटाई गई हैं, उससे सोचिए अगर यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ आ जाए तो क्या ये उसका बोझ ले पाएगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इसको सुनिश्चित किए बिना यहाँ पर भीड़ आ गई और कोई देखने वाला नहीं था कि कितनी संख्या में लोग पुल पर सवार हैं और एक जगह पर खड़े हुए हैं, ना वो आगे जा रहे हैं ना वो पीछे जा रहे हैं। आमतौर पर सस्पेंशन पुल्स पर, अभिषेक आप थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि जिस तरह से ये पुल खुला हुआ है बीचों बीच, उसको देखकर भी डर लग रहा है। लेकिन जो सस्पेंशन पुल्स जो हैं उनमें आवाजाही के लिए होते हैं, वहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि वो हिलते भी रहते हैं। जो लोग ऋषिकेश गए हों, जिन्होंने लक्ष्मण झूला और राम झूला पर वो गए होंगे, जो लोग शायद गुजरात ना आए हों, मोरबी का उन्होंने ये पुल ना देखा, वो इसे इसी तरह से समझ सकते हैं। और वहाँ पर जब आप चलते हैं इन पुलों पर तो वो पुल हिलते हैं, क्योंकि इन्हीं को सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। क्योंकि कैसे जो आयरन से, लोहे से किस तरह से ये पुल्स हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, नदी के ऊपर सस्पेंडेड रहते हैं, और जब आप उन पर आगे चलते हैं तो ये हल्के से हिलते भी हैं। ये पुल भी वैसा ही था। और जैसा जो सीसीटीवी की फुटेज आई है, उसमें 30 सेकंड का वीडियो है और 13वें सेकंड में आप देखते हैं कि कैसे पुल बीच में से टूट जाता है और अचानक जो लोग वहां पर खुशियां मना रहे हैं, जो लोग वहां पर सेल्फीज ले रहे हैं, हर्षोल्लास में दिख रहे हैं, वो अचानक उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या हो गया है। अचानक कैसे वो नदी में समा जा रहे हैं, पानी में समा जा रहे हैं। ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं, ये तस्वीरें हिला देने वाली हैं। और यहाँ से लोगों को अस्पतालों में ले जाया गया, यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, यहाँ मोरबी के अस्पतालों में अभी भी लोगों का इलाज जारी है। विवेक इस वक्त हमारे साथ सिविल अस्पताल से जुड़े हुए हैं। विवेक, जरा बताइए, चश्मदीद जो बताते हैं वो सुनकर समझ आता है कि कितनी बड़ी दुर्घटना कल घटी है और कैसे कितनी जिंदगियां छीन ली गई। बिल्कुल सुचरिता, जिस तरह से